इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पता करते हैं कि हमारा जो सेल है लिथियम आयन सेल वो डिस्चार्ज है या डीप डिस्चार्ज है या फुल चार्ज है या ओवर चार्ज है। कैसे पता करते हैं, कितने वोल्टेज होते हैं तो डीप डिस्चार्ज है, कितने वोल्ट रहें तो वो फुल चार्ज है, कितने वोल्ट रहें तो ओवर चार्ज है, कितनी बार ओवर चार्ज करने से बैटरी सेल ख़राब हो जाते हैं, कितनी बार डीप डिस्चार्ज करने से बैटरी सेल ख़राब हो सकता है। वो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें चार्जिंग करंट और उसके वोल्टेज से। सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट पे और एक सेल लेते हैं, ये लिथियम सेल, इसको चेक करेंगे इसके वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल इसका निगेटिव है। अगर उल्टा चेक करेंगे तो वहाँ माइनस का साइन देगा। तो यहाँ पर जो बैटरी वोल्टेज है इसके 3 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। दूसरे वाले सेल के चार्ज चेक करते हैं, चार्जिंग 3 वोल्ट है, तो ये सभी डिस्चार्ज हैं। अगर 3.7 के नीचे बैटरी वोल्टेज आते हैं तो वो डिस्चार्ज है, उससे ऊपर रहता है तो बैटरी चार्ज रहती है। बैटरी चार्ज फुल चार्ज माना जाता है 4.2 वोल्ट पे। जैसे यहाँ पर ये एक बैटरी पैक है, इसको चेक करते हैं ये कितना चार्ज है, ये है 3.93, ठीक है। तो ये लगभग चार्ज है, 4 वोल्ट के ऊपर 4.1 4.2 बैटरी फुल चार्ज रहती है। अब आपको दिखाते हैं बैटरी ओवर चार्ज वाले सेल। यहाँ पर ये कुछ सेल हैं जो ओवर चार्ज हो गए हैं। फोर 4.4 वोल्ट, ठीक है। तो इनको हमने बैलेंस करने के लिए इनको हमने फुल चार्ज किया है, ओवर चार्ज, क्योंकि ये सेल हमें बैलेंस करने हैं। इसमें हम लगाने वाले हैं बीएमएस। तो बीएमएस लगाने से पहले इनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने के लिए इनको हम ओवर चार्ज करते हैं एक बार 4.4 वोल्ट से लेकर के 4.5 वोल्ट तक। अगर कोई सेल लीक कर जाता है तो उस सेल को हम पहले हटा देते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उसको हम इस तरह से 24 घंटे के लिए इस तरह से लगा करके सबके पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं उनको हम एक साथ कॉमन कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इनको एक साथ अटैच किया हुआ है, और ये निगेटिव टर्मिनल है तो निगेटिव वाले एक साइड कनेक्ट किए हुए हैं। तो लगभग 8 घंटे हो गए हैं, बैटरी भी उतनी चार्ज है। अगर बैटरी रेटिंग बार बार गिर रही है, जैसे मान लो 4.4 हमने इसको चार्ज किया था, ये 3.4 या कुछ से डाउन हो जाए तो उसको हम, बैटरी अगर हमारी 4.23 के ऊपर है, अगर हमारी बैटरी की चार्ज जो है वो 4.23 वोल्ट के ऊपर है तो वो ओवर चार्ज की कंडीशन में ही आएगा, ठीक है। फुल चार्ज कहाँ से कहाँ तक रहता है, 3.9 से लेकर के 4.2 तक, ये कंडीशन होती है बैटरी फुल की। अगर बैटरी का चार्ज 3.9 से लेकर के 4.24 है या 4.2 है तो वो हमारी बैटरी चार्ज कंडीशन में है। अगर 4.23 के ऊपर है तो वो ओवर चार्ज हो गई है बैटरी, ठीक है। डिस्चार्ज कंडीशन कब मानी जाएगी, जब बैटरी की वोल्टेज जो है वो आ जाए 3.3, ठीक है। अगर 3.3 वोल्ट के आसपास बैटरी आ गई है तो वो डिस्चार्ज कंडीशन है, या फिर 3.7 से नीचे जा रही है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डीप डिस्चार्ज होता है 2.8 वोल्ट, ठीक है। डेड कंडीशन होती है 1.5 से लेकर के उससे नीचे, ठीक है। 1.5 वोल्ट के नीचे अगर बैटरी चली गई है तो बैटरी डेड कंडीशन में है, उसको चार्ज करना नामुमकिन है, ठीक है। अगर आप चार्ज भी कर देंगे तो बैकअप नहीं मिलेगा। तो अगर 1.5 के नीचे है आपके बैटरी सेल के जो वोल्टेज है लिथियम सेल के, तो वो डेड कंडीशन है। डीप डिस्चार्ज 2.8 के
नीचे आने लगा है अगर वोल्टेज, तो ये डीप डिस्चार्ज की कंडीशन है। 2.8 के ऊपर है तो बैटरी हमारी चार्ज होकर सही हो जाएगी। डीप डिस्चार्ज हम इसको 3 से 4 बार डीप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर 4 टाइम्स आपने इसको डीप डिस्चार्ज कर दिया है तो बैटरी की जो लाइफ है 50% ख़त्म हो गई है। डिस्चार्ज कंडीशन जो है वो, इसको जो चार्जिंग साइकिल बोलते हैं, 3.3 से लेकर के 4.2 के बीच में हमें यूज करना होता है। तो एक चार्जिंग साइकिल होता है, बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया 3.3 वोल्ट तक, फिर उसके बाद चार्ज कर दिया 4.2 वोल्ट, एक साइकिल हो गया। ठीक है, बैटरी फुल कंडीशन जो है 3.9 से लेकर के 4.2 के बीच में। ओवर चार्ज 4.23 से ऊपर अगर चार्ज हो गई है तो वो ओवर चार्ज है। ओवर चार्ज ऐसा है कि अगर हम 5 टाइम्स से ज़्यादा इसको चार्ज कर दिए हैं, ओवर चार्ज कर रहे हैं, तो या तो बैटरी सेल हमारा लीक हो जाएगा या गर्म होकर के इसकी जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाएगी और हमारा जो सेल है वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारी जो लाइफ बैटरी सेल की कितनी बची है। चार्जिंग कितना इसको हम चार्ज करना चाहिए, इसको जो चार्जर जो होता है 5 वोल्ट की चार्जर से अगर हम चार्ज कर रहे हैं, BMS यूज करते हैं, तो BMS 4.2 से लेकर के 4.4 वोल्ट के बीच में चार्जिंग देता है। ठीक है, BMS से अगर हम यूज करते हैं। अगर BMS नहीं है तो हम डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, डायोड से पर डायोड 0.6 वोल्ट ड्रॉप होते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं तो समथिंग यही वोल्टेज हमें देखने को मिल जाएंगे, 4.1 के आसपास वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे, जो सेफ चार्जिंग है। जब बैटरी हमारी 4.1 वोल्ट हो जाएगी तो चार्जिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, चार्जिंग वोल्टेज हमेशा 10% होना चाहिए। जैसे मान लो हमारी बैटरी जो है वो 100 एम्पियर की बैटरी है तो उसके चार्जिंग एम्पियर जो रहेंगे 10 एम्पियर रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ये जो सेल है ये 2000 mAh का सेल है, 2000 mAh का सेल है, तो इसको हम लगभग 200 मिली एम्पियर से चार्ज करेंगे तो ये सेफ चार्जिंग है। ठीक है, अगर जैसे हमने यहाँ पर बैटरी पैक बनाए हुए हैं तो यहाँ पर हमने 4 सेल लिए हुए हैं तो लगभग हम इसको 1.5 एम्पियर से चार्ज करेंगे। अगर हमारा सेल जो 1.5 एम्पियर से चार्ज हो रहा है तो वो परफेक्ट कंडीशन है। यहाँ पर हम आपको एक डेमो दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने पावर सप्लाई से 6.9 वोल्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर फिर हमने एक दूसरी लीनियर पावर सप्लाई लगाई हुई है, उस लीनियर पावर सप्लाई से हम इसको चार्ज कर रहे हैं। हमारी लीनियर पावर सप्लाई 1.6 एम्पियर के आसपास ले रही थी अभी, अब 1.4 एम्पियर ले रही है। ठीक है, 1.5 एम्पियर। और जो हमारा जो सेल है ये यहाँ पर हमने 4 सेल यूज किए हैं तो लगभग 1.5 एम्पियर के आसपास कंजप्शन हो रही है, तो ये सेफ चार्जिंग है। इस तरह से हम चार्ज करेंगे तो करीब 6 घंटे में हमारा जो सेल है ये फुल चार्ज हो जाएंगे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।